हेलो गाइस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आपको बड़ा मजा आएगा ये जानकर कि लॉजिक या मैजिक कौन सी चीज जरूरी है आपको बेहतरीन हेल्थ पाने के लिए। आपको पता चलेगा किस तरह के लोग होते हैं, लॉजिक वाले लोग कौन है, मैजिक वाले लोग कौन है, और इनका थिंकिंग हेल्थ केयर के मामले में कैसा डिफरेंट होता है, इनके रिजल्ट कैसे डिफरेंट होते हैं, इनकी बीमारियों के बारे में सोचने का तरीका कैसे डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। साथ में आपको पता चलेगा कि आपके हेल्थ केयर में, जी हाँ, आपके इलाज में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले 1 मिनट मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के रूप में पूरे दुनिया के लोगों की सेवा कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इम्पॉसिबल केसेस है, जो क्रॉनिक डिसीज से जूझ रहे हैं, उन्हें बीमारियों से मुक्त करने के लिए और उनकी बीमारी रिवर्स करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो भी सफलतापूर्वक। आप देखेंगे मेरे चैनल पर काफ़ी सारे इंटरव्यूज मिलेंगे आपको, काफ़ी लोगों से मैंने बात की है और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, सर एक दिन में मैजिक कैसे होता है, एक दिन में बीमारी बदलती कैसे है, 1 घंटे में पेशेंट का दर्द गायब कैसे हो जाता है। आज आपको जवाब मिलने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास ये यूनिक आइडियाज आए। देखिए, कॉमन आइडियाज से कॉमन रिजल्ट मिलेंगे, यूनिक आइडियाज से यूनिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके हेल्थ केयर में आपके स्वास्थ्य की समस्या से जूझते हुए आपको कॉमन लोगों जैसे रिजल्ट चाहिए, फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको यूनिक रिजल्ट चाहिए, आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, आपको जो आपके दिल में है ना, काश मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे रिजल्ट चाहिए, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियोस पोस्ट करता हूँ और 3-4 बार लाइव जरूर आता हूँ, तो आपको तुरंत में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। चलिए भी देर न करते हुए देखते हैं कि ये लॉजिक और मैजिक क्या चीज़ है, किस तरह के लोग लॉजिक वाले होते हैं, किस तरह के लोग मैजिक वाले होते हैं। चलिए सिंपल बात से शुरू करते हैं। लॉजिक वाले लोगों ने ये सुना है 1 + 1 = 2 होता है, और मैजिक वाले लोग बिलीव करते हैं कि 1 + 1 ये 11 भी हो सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जब एक एप्पल और दूसरा एप्पल, हमने 1 एप्पल प्लस दूसरा एप्पल साथ में रख दिया, वो हो गया 1 + 1 2। लेकिन जब एक आइडिया वाला व्यक्ति दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री आइडिया वाले व्यक्ति के साथ जुड़ता है, तो वो व्यक्ति जब जुड़ते हैं, उनके आइडियाज जब जुड़ते हैं, वो इतने दूर तक फैल सकता है कि वहां एक और एक 2 व्यक्ति नहीं हुए, ये फिजिकल से परे होता है। ये आइडियाज, ये इमेजिनेशन, ये एक और एक 11 कर सकते हैं। सो ये है लॉजिक और मैजिक का डिफरेंस। अब मैं और डिटेल में जाके आपको समझाता हूँ। सो लॉजिक वाले जो लोग हैं, वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट वाले लोग हैं, यानी कि उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है। इनका सोचने का तरीका होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसके अपोजिट में जो लोग आते हैं, जिनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, इन्हें फैक्ट और फिगर से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कंसेप्ट, इन्हें मतलब है कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो ऐसे ही हेल्थ केयर में भी इसी 2 तरह के लोग हैं। अगर आप एक तो राइट ब्रेन डोमिनेंट होंगे या लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होंगे, तो आप उसी तरह से सोचेंगे, उसी तरह का इलाज करोगे, उसी तरह का रिजल्ट पाओगे। आप में दोनों चीजें हो सकती है कॉम्बिनेशन, या दोनों चीजें बैलेंस्ड हो सकती है या इम्बैलेंस हो सकती है। तो चलिए देखिए, अगर आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है तो आप कंप्लीटली एनालिटिकल बात करेंगे। मतलब ये बीमारी, ओके, ये बीमारी है, सपोज पैनक्रियाज में बीमारी है, लीवर में बीमारी है, हार्ट में ब्लॉक आ गया, आप सोचेंगे हार्ट में ब्लॉक आ गया तो ब्लॉक निकाल दो। ये कंप्लीटली लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग है। राइट वाला सोचेगा ब्लॉक आया कहां से, लेफ्ट ब्रेन बोलेगा रिपोर्ट में जो दिख रहा है वो बीमारी है। राइट ब्रेन वाला बोलेगा रिपोर्ट में दिखने के लिए उसके पहले कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो ये चीज रिपोर्ट में आई। सो रिपोर्ट्स वाला, लेफ्ट ब्रेन वाला, लॉजिकल वाला रिपोर्ट्स पर पूरी तरह भरोसा करेगा, डिपेंड करेगा। राइट ब्रेन वाला बोलेगा रिपोर्ट छोड़ो,
मुझे अनईजी होता है, मुझे घबराहट होती है, इसका कोई रिपोर्ट तो आता नहीं है। मुझे कमजोरी लग रही है, इसका भी कमजोरी का रिपोर्ट नहीं आता है। मुझे तो आत्महत्या के विचार भी आ रहे हैं, इसका भी रिपोर्ट नहीं आता। तो ज्यादा परेशान सभी लोग, वैसे तो ज्यादा परेशान इनविजिबल चीजों से है, लेकिन जब अप्रोच करता है लेफ्ट ब्रेन वाला, वो बोलेगा सर रिपोर्ट में है, मुझे रिपोर्ट कम कर दीजिए। राइट ब्रेन वाला बोलेगा सर रिपोर्ट बड़ा क्यों आया, उसके कारण को खत्म करना चाहिए। सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है। सो लेफ्ट ब्रेन वाला एनालिसिस करेगा, लॉजिकल माइंड को अप्लाई करेगा। देखिए दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड 10% होता है। सो लॉजिक ब्रेन जो है वो 10% माइंड का इस्तेमाल करता है, और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग ये लॉजिक माइंड को यूज कर रहे हैं। सो ये लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, ये लीनियर थिंकिंग करते हैं कि ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और जो मैजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं वो अपने अंदर के थॉट प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी एनर्जी के साथ खेलते हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो इमेजिनेटिव होते हैं। इसलिए आप देखिएगा दुनिया के सबसे सफलतम जो लोग हैं वो लॉजिक वाले नहीं है, वो लेफ्ट ब्रेन वाले नहीं है, वो राइट ब्रेन वाले हैं। हाँ, आपको एवरेज सक्सेस चाहिए, गो लॉजिकल। आपको बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, गो मैजिकल विथ अ राइट ब्रेन। सो राइट ब्रेन वाले क्रिएटिव होते हैं, ये कोई भी बड़ा काम क्रिएट कर सकते हैं, ये बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, वो लॉजिकल थे, साथ में मैजिकल थे। सो जो भी जितना भी बड़ा क्रिएशन दिख रहा है, जैसे मार्क जकरबर्ग, ये कंप्लीटली लॉजिकल ब्रेन नहीं हो सकते, इनके पास ये क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंट्यूशन वाला ब्रेन होना चाहिए। अब आप कहेंगे इंट्यूशन, लॉजिकल ब्रेन वाले का ऐसा कुछ नहीं होता। मैजिक वाला बोलेगा यस, मुझे बहुत बार इंट्यूशन आते हैं, मुझे अंदर से फीलिंग आता है, देन अगेन फीलिंग, ये मैजिक वाला है। लॉजिक वाला मानेगा नहीं फीलिंग को। लेकिन आप कोई भी ब्रेन हो, आप देखिए आपको ज्यादा परेशानी वो रिपोर्ट से नहीं हो रही है, आपको ये बीमारी में जो फीलिंग आ रहा है इस वजह से वो फीलिंग हो रही है। आपके अगर लेफ्ट ब्रेन है बोलेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट, मैजिक वाला बोलेगा, राइट ब्रेन वाले बोलेगा सर वो छोड़िए सर, रिपोर्ट में जो भी है, मुझे जो परेशानी हो रही है इसका कुछ कीजिए, मेरे माइंड में जो विचार आ रहे हैं इसका कुछ कीजिए। और आपको बता दूं, असली बीमारी तो ये इनविजिबल चीजों में पड़ी है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये मात्र एक रिजल्ट है। सो जो फैक्ट एंड फिगर्स वाले हैं ये लिमिटेड सोच होती है इनकी, ये रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग में होते हैं, और वही मैजिक ब्रेन वाले यानी कि राइट ब्रेन डोमिनेंट वाले ये अनलिमिटेड थिंकिंग होती है, इनफाइनाइट थिंकिंग होती है। सो मैजिक ब्रेन वालों के पास यानी कि राइट ब्रेन डोमिनेंट वालों के पास पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज होती है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। और लेफ्ट ब्रेन वालों के पास सर कुछ नहीं, मुझे तो बता दिया गया बीमारी ठीक नहीं हो सकती, गॉन, खत्म। एक कुएं के मेंढक की तरह उसमें फंस के रह गए उस फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो गूगल ने बताया उसने इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सो अनफॉर्चुनेटली हम बड़े प्रैक्टिकल होते चले हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर हम फैक्ट बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड लेफ्ट ब्रेन, सो ज्यादातर दुनिया भी फैक्ट बेस्ड में ट्रांसफॉर्म हो रही है, एंड दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। क्योंकि फैक्ट बेस्ड रहेंगे तो अनलिमिटेड यूनिवर्स हमसे दूर होता जाएगा। सो हम अगर प्रैक्टिकल है, एक्यूरेट है, फैक्ट बेस्ड है, तो मजा देखिए, आप माइंड को भी मानेंगे नहीं, आप कहेंगे पता नहीं माइंड वाइंड कुछ नहीं होता, ब्रेन होता है सब कुछ। लेकिन मैजिक वालों को पूछिए, ब्रेन कुछ नहीं होता, माइंड होता है। अरे मेरे दिल में विचार आएगा, मेरे मन में विचार आएगा, उसके बाद मेरा ब्रेन एक्टिवेट होगा। मेरे मन में विचार आया भागना है, उसके बाद ब्रेन बोलेगा भागना है, उसके बाद मसल्स को इंस्ट्रक्शन जाएंगे, हाथ पांव को इंस्ट्रक्शन जाएंगे, उसके बाद भागना शुरू होगा। सो ब्रेन और हाथ पांव यानी कि आपके बॉडी का हर सेल लॉजिकल नहीं है, मैजिकल है। इसे मैजिकली इनविजिबल सिग्नल्स पहले मिलेंगे, इसको जीन्स की तरफ से सिग्नल मिलेंगे, माइंड की तरफ से सिग्नल्स मिलेंगे, यूनिवर्स से सिग्नल्स मिलेंगे, उसके बाद काम होता है। चलिए मैं आपको पूछूं, क्या आपका अस्तित्व लॉजिकल है? सोच के देखिए। आप कहेंगे यस आई एम ए सॉलिड पर्सन। नो, यू आर एनर्जी,
आपके हर सेल के फाइनल में आप देखेंगे तो वहां पर वो सेल्स के साथ साथ एक हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स से, और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू मूवमेंट में होते हैं, तो आप कंटिन्यू मूवमेंट में हैं। सो फैक्ट ये है, आपको फैक्ट ये पता है कि यू आर अ सॉलिड बॉडी। असली फैक्ट ये है, जो आप नहीं मानेंगे लेफ्ट ब्रेन है तो, असली फैक्ट ये है कि आप एनर्जी हो। यू आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी, यू आर क्रिएटेड बाय एनर्जी, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। आपके अंदर में एक आत्मा है, आपके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस है, आपका अस्तित्व, आपके जेनेटिक कोड, ये इनविजिबल कोड के बिना पर है। ये कोई भी चीज लॉजिकल माइंड नहीं मानेगा। आपके अंदर आत्मा है, उसका कोई स्कैन नहीं निकलेगा, रिपोर्ट नहीं निकलेगा, लेकिन उसी के भरोसे आप जिंदा है। सो अगर आप पूरी तरह लॉजिकल सोच रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी की इलाज की तरफ जाएंगे, लेकिन आप मैजिकल सोच रहे हैं तो आप होलिस्टिक इलाज की तरफ जाएंगे। आपको पता है बॉडी में अंदर कुछ तो गड़बड़ है, आपको पता है माइंड में गड़बड़ होने से बीमारियां तैयार होती है, आपको पता है स्ट्रेस के कारण बीमारियां तैयार होती है, आपको पता है सोच की वजह से बीमारियां तैयार होती है। सो अगर आप मैजिकल थिंकिंग है, आपका थिंकिंग बहुत वास्ट है, आपका थिंकिंग पूरा होलिस्टिक है, और आपका सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग है, आप एक दिशा में सोच रहे हो, दिस इज कॉल्ड लीनियर थिंकिंग। और आपको बता दूं, चाहे सक्सेस की बात हो, पढ़ाई की बात हो, या पूरे दुनिया की बात हो, सिर्फ लीनियर थिंकिंग से किसी को सफलता नहीं मिलती। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप जिंदगी की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, सिर्फ लीनियर थिंकिंग से सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप आपके हेल्थ के बारे में लीनियर सोच रहे हैं तो जाग जाइए, सुधर जाइए, ओपन अप कर दीजिए, बिकॉज सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से सोचेंगे तो आपकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आने वाला, लेकिन राइट ब्रेन से सोचेंगे तो असंभव भी संभव हो सकता है, और आपके पास असीमित पॉसिबिलिटीज है। सो चलिए, अब मटेरियल थिंकिंग से दूर होना जरूरी है, सिर्फ फिजिकल थिंकिंग से दूर होना जरूरी है। आपको चाहिए इमटेरियल थिंकिंग, आपको चाहिए मेटाफिजिकल थिंकिंग, आपको चाहिए आपके अंदर के इम्यूनिटी को, डिफेंस सिस्टम को सम्मान करना। अब आप कहेंगे सर हाँ लिम्फोसाइट्स ना, नो माय डियर, लेफ्ट ब्रेन बोलेगा लिम्फोसाइट्स होते हैं बॉडी में, राइट ब्रेन बोलेगा लिम्फोसाइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक एनर्जी होती है, एक इम्यून सिस्टम होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक आत्मा होती है, एक वाइटल फोर्स होती है, एक वाइटल एनर्जी होती है। सो अगर आप सिर्फ लीनियर थिंकिंग करते हैं, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग करते हैं, आपकी हेल्थ में कभी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन आप लॉजिक के साथ साथ अगर मैजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन है, आप क्रिएटिव थिंकिंग है, तो पूरा यूनिवर्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और आपके अंदर के सारे इनविजिबल फोर्सेस, रिपीट कर रहा हूं, आपके अंदर के सारे इनविजिबल फोर्सेस, आपके अंदर बैठा हुआ हीलिंग डॉक्टर, आपके अंदर बैठा हुआ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर बैठी हुई मेटाफिजिकल एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी आपको ठीक करने में आपका साथ देगी। तो अब बताइए, आप क्या लिमिटेड लेफ्ट ब्रेन्ड लॉजिकल माइंडेड रहना चाहते हैं, या आप इसके बाहर निकलने के लिए तैयार है? इस ब्रह्मांड की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, आपके अंदरूनी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, आपके पैशन अगेन क्रिएटिव में आता है, सेंसुअलिटी अगेन क्रिएटिव में आती है। तो ये सारी चीजें जो पावरफुल है वो आती है राइट ब्रेन में। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग लेफ्ट ब्रेन है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लेफ्ट ब्रेन है या राइट ब्रेन है? आप लेफ्ट ब्रेन तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं हेल्थ केयर में, या राइट ब्रेन तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या बैलेंस्ड है? और चलिए एक बार फिर से, अगर आप नए आए हैं, कभी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज लॉजिक से मैजिक नहीं होता, और मैजिक में हर चीज संभव है, चाहे आपकी बीमारी कैसे भी हो। अगर आप राइट ब्रेन है, सो आपके पास असीमित पॉसिबिलिटीज है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके हेल्थ को एक बड़ा बदलाव अगर चाहिए है तो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। सिर्फ लॉजिकल मत बनिए, लॉजिक प्लस मैजिक बनिए, या होलिस्टिक करने के लिए
मैजिक को ज्यादा ऐड कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। सो स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।